हेलो बच्चों, देखिए आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के जो लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, जिसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा हुआ है, रिटन किया हुआ है। तो चलते हैं इस लेसन की ओर। वुमेन्स एजुकेशन जो इंटरमीडिएट का लेसन है बोर्ड एग्ज़ाम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग बात करते हैं। कहते हैं कि यू आर लिविंग इन एन एज, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, जहां पर बहुत सारे अवसर प्राप्त हैं फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, सामाजिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक विभागों में। सोसाइटी, समाज को रिक्वायर्स है, मांग है, आवश्यकता है वुमेन्स की। वो भी कैसी महिलाओं की आवश्यकता है? ऑफ डिसिप्लिन माइंड, जिनका मस्तिष्क नियंत्रित हो, डिसिप्लिन माइंड हो, एंड रिस्ट्रेन मैनर, और उनका जो स्वभाव है रिस्ट्रेंट हो, नियंत्रित हो। वाट एवर लाइन ऑफ वर्क, आप चाहे जो भी कार्य करते हो, यू अंडरटेक, अर्थात आप जो कोई भी कार्य करते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्टी, आपको उसमें ईमानदारी लानी होगी। डिसिप्लिन माइंड, नियंत्रित मस्तिष्क लगाना होगा, अर्थात डिसिप्लिन जानते हैं अनुशासित मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा। इसके बाद यू विल देन सक्सीड, तब आप सफल हो जाएंगे, एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और इसके बाद आपको उसमें आनंद की अनुभूति होगी। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तविक रूप से हमारे देश में जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, सो फार एज गर्ल, बालिका शिक्षा जो है बहुत दूर है, सुदूर है। एजुकेशन इज कंसर्न, शिक्षा पर विचार किया जा रहा है, जो कि इज नॉट वाइड स्प्रेड एनफ, जो कि अभी इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं हुआ है। सो इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, इसलिए वो प्रत्येक संस्था, विच कंस्टिट्यूट, जो योगदान दे रही है, टू द एजुकेशन, शिक्षा में, ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों की, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, वो पहचान के योग्य है, एंड इनकरेजमेंट, और उत्साहवर्धन के योग्य है। बट परंतु आई एम एन एक्सक्यूज, परंतु मैं उत्सुक हूँ कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, कि जिस प्रकार की शिक्षा, दैट इम्पार्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, वो शिक्षा मात्र केवल विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड आल्सो बी डीप, बल्कि वो गहन भी होनी चाहिए। वी आर लेकिंग इन डेप्थ, हम में गहराई की कमी है। वी में बिकम लर्न एंड स्किल, हमारे कहते हैं वी कैन बिकम, हमारे अंदर बहुत सारा ज्ञान है, स्किल है, कुशलता है, बट मीन्स लेकिन इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, यदि हमारे जीवन का यदि कोई उद्देश्य नहीं है, तो अवर लाइफ, हमारा जीवन देमसेल्फ बिकम ब्लाइंड, हमारा जीवन अंधकारपूर्ण हो जाएगा, एंड तितर बितर, बिखरा हुआ, ब्लेंडरिंग बिटर मतलब बिखरा हुआ। गीता शेष, गीता में कहा गया है, व्यवसायिका बुद्धि है, कि व्यवसाय से जो होती बुद्धि एकाग्र रहती है। फॉर ए ट्रू कल्चर माइंड, फॉर अ ट्रू कल्चर माइंड देयर इज सिंगल माइंडनेस एंड डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस। कहते हैं कि जो ट्रू कल्चर माइंड होता है, जो सत्य सांस्कृतिक जो मस्तिष्क होता है, और सिंगल माइंडनेस, एकमात्र जिसका उद्देश्य होता है, डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पस, और एक ही सिंगल पर्पस, एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ता है, वही जीवन में सफल हो पाता है। तो जिसका मस्तिष्क अनकल्चर माइंड है, असंस्कृत है, तो उसका जीवन, होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, उसका जीवन
अनेकों शाखाओं में, जीवन की अनेकों शाखाओं में बिखरा हुआ होता है। इसलिए कहा गया बहुशाखा अनंत्या, जो मनुष्य बहुत सी शाखाओं में पैर रखता है उसका मात्र केवल अनंत होता है और कोई कुछ नहीं। Therefore इसलिए इट इज इसेंशियल, इसलिए आवश्यक है कि एजुकेशन विच की जो शिक्षा यू एक्वायर इन दिस इंस्टीट्यूशन, जो शिक्षा आप इन संस्थाओं से ग्रहण कर रहे हैं, शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग, वो केवल ज्ञान ही प्रदान ना करें एंड स्किल कुशलता ही प्रदान ना करें, बट इन डो यू विद अ डिफाइंड पर्पज इन लाइफ, जब बल्कि वो जीवन का हमारे उद्देश्य भी बताएं। व्हाट दैट पर्पस, क्या उद्देश्य होना चाहिए, यू हैव टू डिफाइन टू योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ, वो आपको स्वयं डिफाइन करना होगा, स्वयं बनाना होगा। इट इज सेड, कहा गया है कि विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या आपको विवेक देती है, और विमर्श रूपणी विद्या गिव्स यू सेंस, विमर्श रूपणी जो विद्या होती है वो आपको सोचने समझने की क्षमता प्रदान कराती है कि व्हाट इज राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प्स टू यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग, और उस चीज से दूर रखेगी आपको जो चीज गलत है, उससे आपको दूर रखेगी। इसके बाद कहते हैं यू मस्ट ट्राई, इसलिए आप कोशिश करनी चाहिए, therefore फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ दिस जनरेशन, आपको ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि इस जनरेशन को, इस पीढ़ी को क्या आवश्यकता है, इस पीढ़ी की मांग क्या है। अ पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो आपने कई शताब्दियों पहले आपने हेल्ड किया था, बनाया था, may not hold good today in view of rapidly changing the condition of your country, वो जरूरी नहीं है कि वो उद्देश्य जो कई समय पहले आपने बनाया था वो आज भी वही उद्देश्य अच्छा माना जाए जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या है जो रैपिडली कंडीशन ऑफ योर कंट्री, क्योंकि हमारे देश की जो कंडीशन है, दशा है, दिन पर दिन बदल रही है, इसलिए उद्देश्य आप प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से बनाएं अपने जीवन की सफलता के लिए, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की जो दशा वो तो बदली रही है, इसलिए पर्पस विच यू अडेप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडेप्ट द रिलेवेशन नीड द प्रेजेंट जनरेशन, इसलिए आपको ऐसा उद्देश्य बनाना है कि वो उद्देश्य प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी के अनुसार होना चाहिए, वर्तमान पीढ़ी में उस जो आपने उद्देश्य बनाया उसकी मांग होनी चाहिए, तभी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए एवरी टाइम्स, प्रत्येक समय वी स्टार्ट, हम प्रारंभ करते हैं, वी यूज अवर हैम्स, अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, एंड इन द एंड सेइंग शांति शांति शांति, और अंत में मंत्रों का उच्चारण करने के बाद शांति शांति जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। टीचर और आजकल जो है अध्यापक और जो शिष्य हैं आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, आज एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हैं, ऐसा है। तो इस तरह से इस लेसन के बारे में आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, घर में इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।